नमस्कार दोस्तों, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ एक रेसिपी नारियल का खीर, एकदम रबड़ी जैसी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए खीर बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले नारियल ले लिया है मैंने। जो ये नारियल थे उसके सारे छिलके को मैंने हटा लिए हैं और इसे फिर कद्दूकस कर दिया है। अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। दोस्तों, ये ध्यान देना होगा कि ज़्यादा दिन नहीं पीसना है, नहीं तो ये हम जो है मिल्क की तरह हो जाएगा। तो इसे लिक्विड नहीं बनाना है, तो इसे हम पीसना है हल्के से, सिर्फ बारीक करनी है। ये देखिए, हमारा जो कोकोनट है वो बारीक हो चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून घी लिया है। घी होममेड है। दोस्तों, मैं घी हमेशा होममेड ही यूज करती हूँ, मैं बाहर का घी पसंद नहीं करती हूँ। और इसमें मैंने कोकोनट डाल दिया है और इसे अब हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा कोकोनट का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू आने स्टार्ट ना हो जाए। इसे फ्राई करने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। फ्लेम को, हीट को मीडियम पे रखना है। और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो रहा है। इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें मैं मिल्क डाल देती हूँ। मिल्क 1 लीटर था, जिसे मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा थिक भी कर लिया था। तो इसे अब यहाँ भी हम पहले बॉईल करेंगे। देखिए, इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे लगातार नहीं चलाना है और थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के हम इसे देख लेना है, चेक कर लेना है और चला देना है ताकि ये नीचे से ना बैठ सके। और ये हमारा जब मिल्क थिक हो जाए, यानी कि हाफ से थोड़ा हाफ हो जाए, तब इसे हम बंद कर देंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया और ये जो है सो गाढ़ा भी हो गया है दूध हमारा। तो इसे अब हम थोड़ी देर और पकाएंगे। सकते हैं इसमें अभी रबड़ी जैसा टेस्ट लग रहा है, कहीं देखने में लग रहा है रबड़ी की तरह। अब इसमें मैंने शुगर डाला है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए। चलिए, मैंने हीट को ऑफ कर दिया है। अब इसे हम पैक में डाल लेते हैं ठंडे होने के लिए और इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में डालें ताकि एकदम से सेट हो जाए और ये रबड़ी की तरह खाने में लगे। तो हमारा इस तरीके से नारियल का खीर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। थैंक यू।